आज हम लोग देखिए यूपीएससी 2026 जो आज तक का एग्जाम हुआ है ना, उसका सबसे आसान वर्जन देखेंगे। मतलब अभी तक यूपीएससी के इतिहास में सबसे आसान जो एग्जाम हुआ, मेरा मानना है 2026 वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब यूपीएससी उस मूड में है कि देखो, डायरेक्ट प्री होगा, और प्री में हो सकता है कि सीसैट भी ना कराएं। प्री होगा, मेंस इंटरव्यू होना होना ही नहीं है। प्री से ही डायरेक्ट लवासना या स्वप्ना ये जाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट यूपीएससी का प्री निकालिए और जाइए जिले में डीएम और एसपी के पद पर बैठिए। असल बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आईएएस देश की गरीबी और देश में जो भ्रष्टाचार को समाप्त करते करते खुद ही समाप्त हो गए हैं अपने नैतिक मूल्यों से, उसी को देखते हुए यूपीएससी ने ये ठाना होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यूपीएससी का, देखते हैं। बस आप लोग टाइमिंग देखिए कि 5 सेकंड में मेरा क्वेश्चन खत्म होता है या 10 सेकंड में। एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप पराया सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं। अभी देखिए, अभी शुरू हुआ है। वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया है कि ये भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवास और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको, मतलब देखिए, अब आपको अधिकारी बना दिया गया है प्री में ही, ये क्वेश्चन बता रहा है। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक के बात बताई गई। आप प्री का क्वेश्चन हल करते हुए एक आईएएस या एक आईपीएस या एक आईएएस बन चुके हैं, आपको मेंस देने की जरूरत नहीं है। अभी इसका देखिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऑप्शन 1 में है कि तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य प्रारंभ की जानी चाहिए। दूसरा है, शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है, पारस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजाति नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञ और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहित धारक संवाद मंच का गठन करना। अभी चौथा ऑप्शन है, आप लोग रुकिए। साक्ष्य आधारित निर्णय को सुनकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ESIA को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। अब देखिए, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे। ए में है केवल 1, 2, सॉरी केवल 1, 3 और 4। बी में है केवल 2, 3 और 4। सी में है केवल 1 और 2। डी में है 1, 2, 3, 4। मुझे तो नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ना तो मुझे अब डीएम बनना है ना तो एसपी बनना है। अब आप लोगों को डीएम बनना है, एसपी बनना है, प्री निकालते ही। तो अब आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा होगा। अब मेंस देने की टेंशन खत्म, सीधे प्री और जाओ विलेज में बनो, और जो है सरकार विकास का पैसा दे और उससे देश का विकास हो या ना हो, अपना विकास करना है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये क्वेश्चन देखकर। मतलब प्री नहीं ले रहे हैं, ये जो है ना प्री के नाम पे फ्री कर रहे हैं लोगों को। अभी कल की ही घटना है, लखनऊ में जो गोमती नदी ओल्ड वाला पुल है ना, शाही पुल, उस पर से एक एस्पिरेंट एग्जाम देकर आया और क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट था, डायरेक्ट वो गोमती नदी में कूद गया।
तो इसमें कुछ लोग आईपीएस बनेंगे, कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी होगी ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद। जैसा कि कल हमारे एक एस्पिरेंट का हुआ है, तो मुझे लग रहा है या तो अब यूपीएससी का पीरी देने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, या तो यूपीएससी का पीरी देने के बाद हमें डायरेक्ट एसपी या डीएम की कुर्सी मिल जाएगी, और उसके बाद सब लोक कल्याण होगा। नहीं, लोक कल्याण हो या ना हो, अपना कल्याण जरूर होगा। आप लोग लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और ये भी बताइए कि कितना समय लगा है इस क्वेश्चन को पढ़ने में। सिर्फ हल करने का जो समय लगा होगा वो तो